स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके अप्रोच का ये तीसरा लेसन जिसका नाम है डीप वाटर। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें, या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फियर ऑफ डगलस, हाउ डिड इट कम इन हिज लाइफ ऑफ डगलस, यानी डगलस का डर क्या था, डगलस के जीवन में ये कैसे आया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम इसका आंसर देखते हैं। हमारा आंसर होगा द फियर ऑफ डगलस बाज वाटर, यानी डगलस को पानी से डर लगता था, उनका डर जो है पानी से संबंधित था। इन द लाइफ ऑफ डगलस देयर हैपन टू एक्सीडेंट्स, उनके जीवन में दो घटनाएं जो हैं वो घटित हुई। फर्स्ट पहली, व्हेन ही वाज ए चाइल्ड ऑफ 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, यानी जब वो पहली जो घटना थी जब वो उनकी जो एज थी वो 3 या 4 साल की थी। एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया अमेरिका में एक जगह है, उसके समुद्र तट उनकी जो किनारा है। ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर व्हेन द वेव्स नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वीप्ड ओवर हिम, वह अपने पिता के ऊपर जो है वो लटका हुआ था जब लहरों ने उसे झटक कर नीचे पटक दिया और उसके ऊपर से निकल गई। ही बरीड इनटू द वाटर बट नथिंग सीरियस हैपेंड एज वाटर रिटर्न टू द सी इमीडिएटली, मीन्स है वह पानी में दफन हो गया परंतु कुछ गंभीर नहीं हुआ क्योंकि पानी समुद्र में तुरंत जो है वो क्या हुआ, लौट आया। बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केर्ड फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, लेकिन डगलस पानी की पराजित करने वाली शक्ति से अत्यधिक जो है वो क्या हो गया था, डर गए थे। यानी उनको बहुत ज़्यादा उससे क्या हुआ था, उनको डर मतलब जो है डर पैदा उनके दिमाग उनके मतलब जो है मस्तिष्क में जो है बैठ गया। सेकेंडली मतलब दूसरी बार, एट द पुल पर व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, मतलब डगलस क्या कर रहे थे जब दूसरों का इंतजार कर रहे थे। ए बिग ब्रदर ऑफ ए बॉय केम देयर एंड थ्रो डगलस इनटू द पुल जस्ट फॉर फन। तो क्या होता है, ये बिग ब्रदर का मतलब होता है एक आदमी नुमा दिखने वाला बड़ा सा जो है वो लड़का होता है, या कह सकते हो जैसे हट्टा कुट्टा टाइप का होता है, इस तरीके ये लड़का होता है। वो आता है और मतलब जो है उनको थ्रो डगलस इनटू द पुल फॉर जस्ट फॉर फन, यानी वो क्या करता है, उनको लड़का आता है वो उनको उठाता है डगलस के लिए, और क्या काम करता है उसको खाली एंटरटेनमेंट के लिए मतलब खाली मज़े के लिए उसको उनको क्या करता है वो फेंक देता है। एट दैट टाइम डगलस डिडंट नो हाउ टू स्विम एंड नियर बाई ड्रोन्ड, डगलस जो होते हैं वो तैराकी नहीं जानता मतलब जानते थे और लगभग वो मतलब जो डूब से गए थे, ऐसा लगा जैसे मान लीजिए क्या हो गया डूब से गए थे। आगे इसमें हार्डली समबडी सेव्ड हिज लाइफ, मुश्किल से ही मतलब बड़ी मुश्किल से किसी ने क्या काम किया उनकी जान बचाई। एंड ही कुड एस्केप्ड, और वो किसी तरीके से क्या हुए बच सके। सो इन डगलस लाइफ द ग्रेटेस्ट फियर वाज फ्रॉम वाटर, अतः डगलस के जीवन में सबसे बड़ा जो डर था वो पानी था। क्या था, सबसे बड़ा डर जो था पानी था। दो लेटर बाय हिज विल कंटिन्यूसली एफर्ट डगलस वन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर एंड बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर, हालांकि बाद में अपनी इच्छा शक्ति और सतत प्रयासों से यानी बहुत ज़्यादा प्रयासों से डगलस ने अपना पानी का जो डर था वो उससे क्या कर ली, उन्हें विजय प्राप्त कर ली, वो जीत गए और एक निपुण जो है तैराक जो है बन गए, मतलब अच्छा तैरने वाले जो है वो क्या हो जाते हैं वो बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहले क्वेश्चंस का आंसर। साथ ही साथ मैंने इसकी हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है, आप इसका हिंदी में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इसको खुद से भी अर्थ निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें अपने दूसरे क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है व्हाट एक्सीडेंट डिड डगलस फेस एट द पुल, यानी डगलस ने पुल में किस घटना का सामना किया। व्हाट वाज इट इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, और उनके जीवन में इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा जो आंसर होगा उसकी हम लोग बात करें, डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पुल एंड फॉर दिस परपोज, डगलस YMCA पुल या ताल पर जाकर तैराकी सीखना चाहते थे और इस उद्देश्य के लिए, यानी क्या था उनका मतलब वो तैराकी सीखना चाहते थे, उनका यही जो है क्या प्रपोज था यानी उद्देश्य था। ही वेंट टू द पुल एंड वेट फॉर अदर्स, यानी वो पुल पर गए और दूसरों का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आफ्टर सम मिनट्स, यानी कुछ देर बाद, ए बिग ब्रदर ऑफ बॉय केम देयर, यानी एक आदमी नुमा दिखने वाला हट्टा कुट्टा सा बड़ा सा लड़का आया वहाँ पे, प्रोबब्ली 18 ईयर्स ओल्ड, जो कि लगभग कितने साल का था, शायद जो है वो 18 साल का था। एंड थ्रो डगलस इनटू द पुल जस्ट फॉर फन, और उसने क्या काम किया, डगलस को बस यूं ही एंटरटेनमेंट के लिए उसमें फेंक दिया। बट डगलस डिड नॉट
नो हाउ टू स्विम वाई दैट टाइम। उस समय डगलस जो है वो तैरना बिल्कुल भी नहीं जानते थे, उनको तैरने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ही वेंट टू द बॉटम ऑफ द पूल एंड ड्यूरिंग द वे मेड ए स्ट्रेटजी टू हिट एंड जंप एंड स्विम टू द एज। वह ताल के तले पर मतलब पहुंचे और रास्ते में यानी नीचे जब वो जा रहे थे तब उस समय पे उन्होंने क्या काम किया, एक योजना बनाई कि चोट मारकर वह छलांग लगाकर किनारे पर जो है वो तैर जाएंगे। मतलब वो उन्होंने सोचा कि वो जब छलांग लगाएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे तैर जाएंगे। बट एवरी टाइम हिज एफर्ट फेल्ड, लेकिन हर समय क्या होता हर समय उनका जो एफर्ट था, उनका जो प्रयास था वो फेल हो गया। नो वन वाज देयर टू सेव हिज लाइफ, और किसी ने उनकी ज़िंदगी नहीं बचाई। ही स्क्रीम का मतलब होता चीखना, बट इट वाज फॉर नो यूज, इसका कोई उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ। फाइनली ही सरेंडर्ड एंड बिकम ड्रोसी एंड अनकॉन्शियस। अंत में उन्होंने क्या काम किया कि हथियार जो है वो डाल दिए और बेहोश हो गया। मतलब बेहोश क्या हो जाते हैं, वो बेहोश हो जाते हैं। देन हार्डली समवन सेव्ड हिज लाइफ फॉर ड्रॉइंग। फिर मुश्किल से ही किसी ने डूबने से उनकी जो है वो क्या की, जान बचाई। दैट एक्सीडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम। यानी ये जो घटना हुई इससे क्या होता है कि मतलब जो ये जो घटना हुई इससे क्या उनके जीवन पर बहुत लंबे समय तक जो है प्रभाव डाला। ही नेवर वेंट बैक टू पूल, नेवर वेंट फॉर फिशिंग एंड कैनोइंग एंड देन लेटर बाय इनर इंस्पिरेशन। इसका मीन्स है कि वह ताल पर वो कभी वापस उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और ना ही कभी जो है वो मछली पकड़ने के लिए नौका विहार के लिए गए। फिर बाद में उन्होंने क्या काम किया, अपनी आंतरिक जो इंस्पिरेशन थी, उनकी जो प्रेरणा थी, ही लर्नड स्विमिंग, उन्होंने स्विमिंग सीखी। एंड फॉर क्लीनिंग रेजुअल डाउट्स, उनके जो बाकी बचे हुए जो उनके डाउट्स थे, मतलब जो संदेह थे, वो उन्होंने जो है क्लियर करने के लिए स्ट्रगल अ लॉट ऑफ बैरियर्स, उन्होंने विभिन्न प्रकार के बहुत सारे स्ट्रगल किए, रिस्की जो कि खतरनाक थे, ठीक है, लोकेशन। एंड देन ही बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर। इससे क्या होता है, बहुत संघर्ष किया तब वह एक निपुण जो है क्या बन जाते हैं, एक निपुण जो है तैराक जो है वो बन जाते हैं, एक अच्छी तैराक जो है वो क्या है, बन जाते हैं। तो ये था हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर, और साथ ही साथ आप इसकी हिंदी भी देख सकते हो बहुत अच्छे से। हम बात करेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसकी बात करें, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ। इसका मतलब है पुल में या ताल में डगलस के संघर्ष के बारे में जो आपको क्या करना है, वर्णन करें, और उसने अपनी जान बचाने के लिए क्या रणनीति बनाई। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है, रणनीति। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए क्या रणनीति बनाई, तो इसको हमें बताना है। तो इसका हमारा आंसर होगा द पुल द एक्सीडेंट टुक प्लेस व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, ए बिग ब्राउजर ऑफ बॉय केम देयर एंड थ्रो डगलस इनटू द पुल जस्ट फॉर फन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ताल पर घटना तब घटित हुई जब डगलस दूसरों की प्रतीक्षा जो है वो कर रहा था। एक बड़े मतलब डील डॉल वाला लड़का या हट्टा कुट्टा टाइप का लड़का, उसने क्या काम किया कि उनको खाली बस एंटरटेनमेंट के लिए उनको मतलब उठाया, और मतलब जो वो वहाँ पे आता है, आने के बाद में वो क्या काम करता है, खाली जस्ट फॉर फन मतलब ऐसे ही एंटरटेनमेंट के लिए, मजे के लिए उनको फेंक देता है। एट द सेम टाइम डगलस स्ट्रगल स्टार्ट, उसी समय क्या होता है, डगलस का जो स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। ही वेंट टू द बॉटम डायरेक्टली एंड ऑन द वे डाउन ही प्लान्ड, यानी वो जब वो तले में मतलब जो नीचे गए तो उन्होंने क्या काम किया, एक योजना बनाई। व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, उन्होंने क्या काम किया, एक नीचे जाके मतलब छलांग लगाई, मतलब हिट किया। ही वुड मेक ए बिग जंप, उन्होंने बहुत तगड़ी जो है क्या लगाई, जंप लगाई। कम टू द सरफेस, यानी किस पे आने के लिए, सतह पर आने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि लाई फ्लैट ऑन इट, और वो क्या करते हैं, वो लेट जाते हैं बिल्कुल, मतलब फ्लैट हो गए, कैसे ले जाते हैं, लेट जाते हैं। एंड पैडल टू द एज, और किनारे पर क्या करते हैं, पैडल मारते हैं, ऑफ मतलब जो पैरों को चलाते हैं, कह सकते हैं, ऑफ द पुल, यानी पुल पे। बट इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, मतलब ये लंबा रास्ता जो है वो नज़र आ रहा था। दोज 9 फीट वर मोर लाइक ए 90, ये जो 9 फीट थे वो 90 की मतलब जो है मतलब जो फिट लग रहा था। बिफोर ही टच्ड बॉटम हिज लंग्स वर रेडी टू बस्ट, जब वो उसके मतलब जो बॉटम से जब वो टकरा रहा था, मतलब टच हो रहा था, तो उसके जो लंग्स थे वो ऐसा लग रहा था कि बस्ट होने वाले हैं, मतलब तैयार थे बस्ट होने के लिए। समवन ऑल हिज स्ट्रेंथ हिट द बॉटम बट ही केम अप स्लोली, उसने अपनी जो है सारी जो ताकत वो जो है इकट्ठा की और तले को चोट पहुंचाई, परंतु वह धीरे से ऊपर आया। क्या होता है, धीरे से क्या आ जाता है,
वो ऊपर आया। ही ओपन हिज आईज, उसने अपनी आंखें खोली, एंड सा नथिंग बट वाटर ओनली, उसने सिवाय पानी के कुछ नहीं देखा। ही वॉज स्केयर्ड, वह परेशान होने लगा। ही वॉन्टेड टू कैच ए रॉप बट देयर वॉज ओनली वाटर, वो क्या काम करना चाहता था, बस सिर्फ मतलब जो एक रस्सी पकड़ना चाहता, लेकिन केवल वहाँ पे पानी था। ही वॉज सफोकेटिंग, मतलब उसका दम घुट रहा था। ही ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, ने चीखना चाहा परंतु कोई आवाज़ बाहर नहीं आई। हिज लेग्स हंग एज डेड वेट, पैरालाइज्ड एंड रेजिड, उसकी टांगें मृत बोझ की भांति लटक गईं, जैसे लकवा ग्रस्त, जैसे पैरालाइज होता है मतलब लकवा मार गया हो, इस तरीके से जो है अकड़ गई थी। लंग्स एक्ड हैड थ्रोब्ड, उसके फेफड़ों में क्या होना, दर्द होने लगा और सिर धक धक करने लगा। सिर कैसे करने लगा, उसका धक धक करने लगा। डेजी, ही वॉज गेटिंग डेजी, वह चकरा रहा था। अगेन ही ट्राइड द बे ही थॉट एंड प्लान बट फेल्ड, उसने क्या काम किया, पुनः उसने सोचा और योजना बनाई, उसे आजमाया परंतु असफल रहा। द टेरर हैड सीज हिम कम्प्लीटली, उससे क्या, वो भय ने उसे पूरी तरीके से कैसा कर दिया, पूरी तरीके से जकड़ लिया था। सीज का मतलब क्या होना, क्या होता है, जकड़ना, पूरी तरीके से क्या कर लिया, उसे कम्प्लीटली मतलब जकड़ लिया। ही वाज श्रिकिंग अंडर वाटर बट हिज स्क्रीम्स इन हिज थ्रोट फ्रोजन, वह पानी के नीचे चीख रहा था परंतु उसकी चीख उसके गले में जो है वो जम गई। ठीक है, नथिंग पॉजिटिव हैपेंड, और कोई भी मतलब जो है कह सकते हो आप, कुछ भी जो है सकारात्मक नहीं हुआ, पॉजिटिव कुछ भी नहीं हुआ, सारा मतलब जो है नेगेटिव ही उसके साथ जो है वो हो रहा था। एंड ही ट्राई हिज स्ट्रेटजी बट हिज आर्म्स कुडंट मूव, उसने क्या काम किया, दोबारा एक रणनीति बनाई लेकिन उसकी जो आर्म भुजाएं थी वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही थी। हिज लेग्स कुडंट मूव, उसके जो पैर भी वो नहीं चल सके। ही क्राइड फॉर हेल्प बट नो वन केम देयर, वो मतलब जो है सहायता के लिए चिल्लाया लेकिन कोई भी वहाँ नहीं आया। एंड फाइनली ही स्टार्टेड टू बी ड्रेजी एंड बीकम अनकॉन्शियस, अंत में वह मदोश होने लगा और बेहोश हो गया। अनकॉन्शियस का मतलब क्या होता है, बेहोश होने वाला हो जाता है जब आदमी। ही क्रॉस टू ऑब्लिवियन एंड देन कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मतलब क्या था, वो बेहोशी से संसार में जो है पहुंच गया और जीवन का पर्दा जो है वो गिर गया। बट फॉर्चुनेटली समबडी केम एंड सेव्ड हिज लाइफ, लेकिन क्या होता है कि कह सकते हो सौभाग्य से कोई वहाँ पे आया और उसने उसकी जान बचाई। तो ये इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप साथ ही साथ इसकी हिंदी भी देख सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की। व्हाट हैंडीकैप स्टेड विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, व्हाट डिड ही डू टू रिजॉल्व इट फ्रॉम हिज लाइफ, यानी डगलस के साथ कौन सी बाधा लंबे समय तक रही और उसने अपने जीवन में इसे हल करने के लिए क्या किया, ये बताना, यानी कौन सी समस्या या कौन सी मतलब जो है बाधा उनके जीवन में लंबे समय तक रही और उसका उन्हें किस तरीके से हल किया, कैसे वो ओवरकम किया इस पर, तो ये हमें सब इसमें बताना है। इसका हमारा आंसर होगा हैंडीकैप्ड ऑफ वाटर स्टेइंग विद डगलस फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी इसका मतलब क्या है कि पानी के डर की अपंगता डगलस के जीवन में मतलब लंबे समय तक रही, कह सकते हो। ड्यू टू चाइल्डहुड एक्सीडेंट ऑफ कैलिफोर्निया बीच एंड फैटल एक्सीडेंट एट YMCA पुल, ही वाज इन ग्रेट फियर ऑफ वाटर। इससे क्या होता है कि बचपन की घटना जो कैलिफोर्निया तट पर हुई तथा YMCA ताल पर घातक घटना हुई, इससे वह पानी से भयंकर जो है उसमें क्या था, वह था, उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। उसके बाद में देखिएगा टू रिजॉल्व दिस फियर फ्रॉम हिज लाइफ, यानी अपने जीवन से उस डर को ख़त्म करने के लिए ही लर्न स्विमिंग बाय एन इंस्ट्रक्टर, उसने क्या काम किया, इस डर को ख़त्म करने के लिए उसने स्विमिंग सीखी अपने प्रशिक्षण से फॉर 7 months 7 महीने। बट बीइंग अनसेटिस्फाइड, मतलब वो उन्हें मतलब सेटिस्फाइड नहीं हुआ, संतुष्ट नहीं हुआ। ही वेंट टू लेक बेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, वो क्या काम किए, फिर वहाँ पे जाते हैं, ये बेंटवर्थ एक न्यूयॉर्क में जगह है, हैम्पियन शहर में, वहाँ पे जाते हैं। डाइव्ड ऑफ ए डक एंड ड्रैग आइसलैंड एंड स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू द स्टाम्प एक्ट आइसलैंड। न्यूयॉर्क हैम्पशायर की लेक बेंटवर्थ गया, ड्रम्स आइलैंड में डाक में से जो है वो कूद जाता है और 2 मील झील में तैरकर स्टैम्प एक्ट आइलैंड जो है वो क्या होता है, पहुँच जाता है। एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ही hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trail to Made Glacier, and camped in the high meadow by the side of warm lake.
इतना सब करने के बाद उसके पास मन में शक बाकी था। वह पहला अवसर मिलते ही वह पश्चिमी की ओर तेजी से चला और टीटन के ऊपर कॉनार्ड मेडोज तक गया। कॉनार्ड मेडोज ट्रेन में मेडोज ग्लेशियर तक और बार्म लेक के किनारे हाई मेडोज के कैंप में उसने जो है क्या किया, अपने आप को डाल लिया था। ठीक है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्ट्रेप्ड dived into the lake and swam across the other shore and back। अगले दिन प्रातः अपने कपड़े उतारे और झील में गोता लगाया और तैरकर दूसरे किनारे तक पहुंच गया और वापस आया। क्या हुआ? और जो वापस आया। एंड फाइनली ही साउटेड विद जॉय एंड गिलवर्ट पीक रिटर्न द इको दस द कंक्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। इससे क्या होता? अंततः वह खुशी से चीख पड़ा और गिलवर्ट चोटी से गूंजकर चीख जो दोहराई। इस प्रकार उसने अपना पानी का डर जो है वो क्या किया, ख़त्म कर दिया। उसका पानी का जो डर था वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ये क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करेंगे हम इसमें अपने अंतिम क्वेश्चन की। तो इसमें हमारा जो अंतिम क्वेश्चन है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ लॉन्ग इट टुक डगलस टू बिकम ए स्विमर। यहाँ पानी जो होता है, पानी अपने डर को दूर करने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया और डगलस को तैराक बनने में कितना समय लगा, ये बताना होगा। यानी उसने अपना तैराक सीखने में और अच्छा सीखने में उसे कितना समय लगा, ये आपको बताना है। और पहला क्वेश्चन इसमें ये है कि अपना जो है पानी का जो डर था उसे दूर करने के लिए डगलस ने जो है वो क्या क्या किया, ये आपको बताना है। तो इसका हमारा आंसर है, देखिएगा, डगलस वाज ए पर्सन हु अनफॉर्चुनेटली फेस्ड एन अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन इन हिज चाइल्डहुड डेज। यहाँ पे इसका मीन्स है कि डगलस वह दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था जिसने अपने बचपन में के दिनों में अनचाही और अपेक्षणीय मतलब जिसकी किसी से उम्मीद ना की जा सके स्थिति का सामना जो है वो किया था। क्या किया था? सामना किया था अपने बचपन में। टू एक्सीडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड विद देयर वाटर मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर। यानी क्या हुआ कि पानी के साथ दो हादसों या दो घटनाओं ने उसे पानी से क्या कर दिया, भयभीत जो है वो कर दिया था। एंड फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय तक, ही स्टेड फार फ्रॉम द वाटर, वो लंबे समय तक पानी से मतलब जो दूर रहा। लेटर बाय द इनर इंस्पिरेशन, बाद में क्या हुआ, वो अपनी जो है अंतर जो उनकी आत्मा थी, प्रेरणा थी, एंड अट्रैक्शन टूवर्ड्स वाटर, दोबारा से क्या हुआ, वो पानी की तरफ जो है वो आकर्षित हुआ। मतलब जो उसकी आंतरिक प्रेरणा थी उससे क्या हुआ, पानी के प्रति जो है वो आकर्षण जो उसे करती थी, तो वो आकर्षित हुआ। और कंपल्ड हिम टू गो क्लोज टू द वाटर अगेन, और वो उसे मजबूर करती थी कि वो पानी के पास जो है जाए दोबारा से। एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और अपना जो डर है उससे उभरे, वो जो डर है उसको निकाले। ही लर्न स्विमिंग बाय एन इंस्ट्रक्टर, उसने क्या काम किया, अपने जो एक उसने ट्रेनर रखा था उससे अपनी जो है स्विमिंग उसने सीखी। ठीक है। बट स्टिल ही हैड सम रेजुअल डाउट्स, लेकिन कुछ जो है डाउट्स रह गए थे उसके पास। एंड फॉर क्लियरिंग दीज रेजुअल डाउट्स ही वेंट टू मेक लेक, डॉक्स एंड आइसलैंड। इससे क्या होता है कि वो बहुत सारे मतलब ये डर कम करने के लिए बहुत सारी अनेक झीलों पर गया, मतलब और जहाज घाटों और द्वीपों पर जो है वो क्या होता है, जाता है। एट डिफरेंट लोकेशन, और अलग अलग जगहों पर। ही स्वान मील्स ऑफ डिस्टेंस, उसने क्या काम किया, बहुत लंबी जो है मीलों तक जो है वो तैरा। across whole lake up and down, went to the meadow and glacier and gained a lot of confidence and experience। उसने तीर्ण भूमियों और ग्लेशियर में गया और बहुत आत्मविश्वास और अनुभव उसने जो है इकट्ठा किया। टाइम्स when he was in the mid of water, यानी कभी कभी जो वो जो है पानी के बीच में जब वो होता था, द ओल्ड टेरर रिटर्न, और दोबारा से जो उसका जो पुराना डर था वो वापस आ जाता था। बट ही पुट हिज फेस अंडर द लाफ्ट एंड सैड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू मी। परंतु उसने अपना चेहरा अंदर डाला और हंसा और कहा, अच्छा श्रीमान भय, तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ लोगे। मतलब ये वो जो है क्या करता है, वो प्रश्न करता है। द टेरर फ्लेड एंड स्वान ऑन, भय जो होता है वो भाग गया और वह आगे तैर गया। दस विद लॉन्ग एंड डेडिकेट एफर्ट डगलस बिकम एन एक्सपर्ट स्विमर। इस प्रकार क्या होता है कि लंबे और समर्पित प्रयासों से डगलस एक प्रवीण या निपुण जो है तैराक जो है बन जाता है। ठीक है। इट
अबाउट 11 to 12 मंथ टू बिकम एन कॉन्फिडेंट स्विमर। इससे क्या होता है कि वह मतलब एक आत्मविश्वासी तैराकी बनने में लगभग 11 से 12 महीने तक का उसे क्या लगता है, समय लगता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चंस और आप अच्छे से इसकी हिंदी भी देख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी पूरा यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है, यूपी बोर्ड का 10th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास को, बहुत अच्छे से हम पूरा कराने वाले हैं। आप इनका अर्थ खुद से भी निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो